जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा देखिए, शांत रहिए। इतने लोगों में इतना शोर, और लोग होता तो क्या होता। ये कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के गुरु शिव हो जाए, और साहब की इस काम को इसीलिए शुरू किए। जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया और उनको जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, तो लगा कि यहाँ तो कुछ करना नहीं है, कहीं कोई बंधन नहीं, कहीं कोई बदनाया नहीं है, इसलिए वो किसी भी धर्म को मानने वाले उनके गुरु हेलो। और वह शिव को जैसे ही उन्होंने अपना गुरु माना और जो अनुभूतियाँ उनको मिली, लगा कि ये तो कमाल के गुरु हैं, कमाल करते हैं। चलो दुनिया को बताया जाए कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाइए ताकि लोगों के जो दुख मुसीबत और परेशानियां हैं थोड़ी कम हो जाए। उनका यही उद्देश्य रहा है, कोई उद्देश्य नहीं रहा। जरा सोचिए कि एक बड़े जमींदार के लड़के और बहुत बड़े अफसर रहते हुए उनको क्या बात मन में आई, क्या पड़ी थी कि अपना सारा सुख सुविधा छोड़ करके और लोगों के बीच शिव गुरु को स्थापित करने का काम उन्होंने किया। और आप जो भी समझिए, जब भी अब शिव गुरु की बात चलेगी हजारों हजार वर्षों तक, तो साहब और दीदी का नाम आएगा, तीसरा कोई नाम नहीं आएगा, साहब दीदी का ही नाम आएगा। कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा साहब दीदी तेरा नाम रहेगा। क्योंकि उन्हीं के द्वारा शिव पहले भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। किताबों में हर चीज वर्णित था। आज जो कहते हैं कि शिव गुरु हैं, तो शिव को अपना गुरु बनाएंगे, साहब और दीदी क्या है। तो जब से सृष्टि की शुरुआत हुई, जब शिव शिष्यता की बात हुई, तो आपको याद होगा कि हर युग में वह गुरु रहे। और अभी बोल भी रहे थे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के या दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। उसके बाद जो है आप उंगली पर गिन सकते हैं 114 या कुछ जगह पर 20-22 की बात आती है, तो किताबों में यह मिलता है। लेकिन आज जब साहब ने आजमाया, ये लोग किसी को नहीं कुछ कहे कि कैसे शिव आपके गुरु हो सकते हैं। वह शिव के शिष्य हुए, बहुत ख्याति प्राप्त किए, आज भी उनका नाम है और लोग उनके समाधि स्थल पर जाते भी हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया जो साहब श्री ने किया, शिव के शिष्य होकर के पूरा दरवाजा खोल दिए कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के मानते हो, कुछ भी खाते पीते हो, आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। उस युग में मात्र 112-14 शिष्य हुए। क्या इतने ही लोग थे? लगता है
कि शिव को गुरु जब उन लोगों ने बनाया होगा तो बहुत बड़ा कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, जो आम लोगों के लिए सहज नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं बताए होंगे, ये मेरा मन समझता। लेकिन साहब जब इस धरती पर आए तो इन्होंने इतना आसान कर दिया और रास्ते भी उन्होंने बनाया। उनको शिव को अपना गुरु बनाने के लिए तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन आम जनमानस के लिए उन्होंने सुलभ किया, एक रास्ता बनाया, एक राजमार्ग बनाया और कहा कि उस राजमार्ग पर चलने के लिए यह 3 सूत्र दया, चर्चा और नमन, इसी 3 सूत्र के सहारे आप शिव तक पहुंच सकते हैं, शिव को अपना गुरु बना सकते। ये बताने वाले कोई दूसरे नहीं है, साथ में भले कोई रहे हो, लेकिन मात्र और मात्र साहब इस बात का उद्घोष किया है। तो धन्य है साहब, ऋणी है हम आप साहब के। जब साहब ऐसा किए और पूरा जीवन इसी काम में लगाए, तो मैंने कहा कि शिव पहले भी थे, आज भी है और रहेंगे भी, लेकिन साहब दीदी नहीं थे, इसलिए यह बात हम लोगों के पास नहीं पहुंचा। आज अगर धरती का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए तो प्रेम के पराग से यह बगिया सुशोभित हो जाएगी। इसी उद्देश्य के तहत हम आप भी जो साहब चाहते थे उस काम को हम लोग मिलजुल कर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। यहाँ कोई प्रवचन नहीं होता, इस मंच से कोई प्रवचन नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, एक सूचना हम लोग देने आए, एक खबरिया के रूप में हम लोग खबर करते हैं, सूचना देते हैं कि जिसकी पूजा आप घर में करते हैं, महादेव कहा गया, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, वह बाबा आपके गुरु भी हो सकते हैं और गुरु बनाने के लिए ये रास्ते साहब ने बताए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में कल्याण हो, आपके दुख मुसीबत परेशानियां थोड़ी कम हो, तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। साहब ने लिखा भगवान शिव को, ऐसा नहीं कहा कि शिव को अपना गुरु बनाना, भगवान तो है ही है, उसी भगवान शिव को जिनकी पूजा करते हैं उनको अपना गुरु बनाने की बात साहब ने कहा। तो आपके मुसीबत कम होंगे। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है, चाहे वो परिवार से परेशान हो, शरीर से परेशान हो, समाज से परेशान हो, दुखी तो हर व्यक्ति है। नजदीक से जाके मिलिए, ऐसे पूछिएगा कि क्या समाचार है दीदी, तो बराबर जब बैठिएगा ना तब समझ में आएगा कि कितना दुखी है व्यक्ति। अगर इन दुखों से निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। और अपना गुरु बनाने के लिए साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया आपको साथ छोड़ देगा तो महादेव आपको काम देंगे। हर दुख मुसीबत में जब पैसे काम नहीं आएंगे, परिवार काम नहीं आएंगे, तो महादेव आपको काम आएंगे। यही समझाने बुझाने हम हर जगह ये आयोजन प्रयोजन या जाते हैं कहीं, यही उद्देश्य है कि आप शिव के शिष्य होइए ताकि आपके जीवन का कल्याण हो। भारी से भारी मुसीबत में आपको काम अगर आएंगे तो महादेव काम आएंगे, दूसरा कोई काम नहीं आने वाला। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी महादेव ही आपके साथ रहेंगे। तो महादेव को अपना गुरु बनाइए। और गुरु बनाने के लिए जो 3 सूत्र मिले हैं, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करने की कोशिश करना। चर्चा को चर्चा रहने दिया जाए। चर्चा का मतलब यह नहीं कि बैठ करके बहुत लंबा चौड़ा महादेव के बारे में या इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ग्रंथ से, उपनिषद से, रामायण महाभारत से
ये चर्चा नहीं है। चर्चा का मतलब है दूसरों को शिष्य बनाइए। साहब ने कहा कि चर्चा के लिए मैं दया नहीं करूंगा, दूसरों को शिष्य बनाइएगा, उसमें हम दया करेंगे, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। तो हमको आपको दूसरों को शिष्य बनाना है, तभी महादेव की दया मानने से दया नहीं मिलेगी, दूसरों को शिष्य बनाने से दया मिलेगी। बहुत बड़े बड़े आयोजन करने से भी कोई लाभ नहीं होगा, दूसरों को जब तक शिष्य नहीं बनाते। दूसरों को शिष्य बनाइए, आप हम शिष्य बनेंगे, तब न गुरु दया करेंगे हमारे आप पर। और नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, बहुत सारा काम तो है नहीं। हम लोग अपने परिवार में, आपका बात कोई कैसे मानेगा? हमको आपको पहले सुधरना होगा, तब जाकर के दूसरे को कहिएगा। हम ही आप अगर झगड़े लड़ाई करेंगे घर में, जो कहते हैं ना, लोग जाते हैं कब पूछने के लिए, तो कहेगा है शिव के गुरु बनावा, और सास के से झगड़ा करा है, तो ऐसे करा है, वैसे करा है, ससुर के न पति को नहीं, मैंने इस तरह की बात आप लोग सुनते हैं। तो उस चीज़ का सुधार हम लोग करेंगे अपने में, अपने घर से इसका शुरुआत करेंगे। अरे महादेव का चेला बनने चले हैं, महादेव ने तो कुछ नहीं कहा था साहब से, लेकिन सारी बातें समझ में आ गई। महादेव का चेला बनने चले हैं, दूसरे को बनाना है, तो हम आपके रहन सहन, बात विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा ना, तब ना हमारी कोई बात मानेगा। तो इस काम को भी देखना है, यानी अपना काम जिम्मेवारी से, आप पत्नी हैं, गृहिणी हैं, या नौकरी करती हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो जिम्मेवारी से करना है, और महादेव का काम ईमानदारी से करना है। पद प्रतिष्ठा सम्मान को छोड़ दीजिए और बस महादेव पर आश्रित हो जाइए। ऐसे भी हमारा आपका चलता कुछ नहीं है, हम आपको चाहते हैं, वो होता कहाँ है? हम चाहते थे कि बच्चा रहते तो मजा आता, बूढ़ा हो गए, दांत टूट गया, रोशनी जा रही है, अब चल रहे हैं मरणासन की तरफ, बढ़ रही है। चाहते हैं जीना, मरना पड़ता है, चाहते हैं निरोग रहना, बीमार पड़ जाते हैं, चाहते हैं सुख मिल जाता है, दुख जो वो करते हैं सब तो उन्हीं के हाथ में है, जो हमारे आपके गुरु हैं। उन्हीं को हम आप समर्पित करें कि सरकार आप जैसा चाहिए वैसा करिए। बस एक ही बात को याद रखना है, यह बात कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसको मन में बैठाइए, इसको दिमाग से निकलने मत दीजिए, इसको दिल तक ले आइए। दिमाग से तो बोलते हैं हम आपके हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन इसको दिल से यह आवाज़ निकले, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यह बात अगर नहीं मन बूझ रहा है, बोली में कर हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यथार्थ में उतारने के लिए दूसरों को कहना होगा कि हम मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो जाएंगे, मान कर देखिए। इस समझाने क्रम में इसी को चर्चा कहा गया। और नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से प्रणाम करने की कोशिश करेंगे। अब ठंडा का मौसम आया है, खूब दिवाली छठ खूब मनाए हम लोग। थोड़ी चर्चा शिथिल पड़ गई है, आप सबों से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि महादेव का काम अब हम लोग मिलजुल करके करें। इस काम को दर देहात में जहाँ नहीं हुआ है वहाँ जा करके लोगों से संपर्क करें, लोगों को शिव का शिष्य बनावें। इससे सुंदर काम और कुछ नहीं होगा। साहब भी यही चाहते हैं और कुछ नहीं, साहब चाहते हैं लोगों को शिव का शिष्य बनाइए, हम आप शिष्य बनेंगे। और इस बात की गारंटी है कि महादेव का काम ईमानदारी से करेंगे जो साहब ने कहा है, तो आपके घर के दुख दलित जितना है सब बाप करके सब भागेगा। इसलिए इसको जरूरी समझिए जीवन में।
जैसे खाना बनाना जरूरी है, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है, बहुत चीज़ जिसको जरूरी समझते हैं, उस तरह से आपके जीवन के लिए हमारे आपके यह काम भी जरूरी है कि हमको दया मानना है महादेव से, हमको दूसरों को शिष्य बनाना है और नमः शिवाय से प्रणाम करना है। देखिए कैसा आपका जीवन होता है। आप लोग यहाँ कहते हैं आकर के, फिर भी उसी हाल में चले जाते हैं। इधर उधर ताकने झाँकने की जरूरत नहीं है। महादेव आपके की दया है आपके साथ, साहब दीदी का आशीर्वाद है, मदद मांगना है साहब दीदी से मांगिए। हम लोग जैसा गुरु भाई आपके साथ में है, सहयोग में, जैसे कहिएगा वैसे हम लोग चलेंगे। लेकिन जो साहब का संकल्प है वो अपना संकल्प बनाइए। साहब का तो अपना संकल्प था, हम लोग उस संकल्प को अपना संकल्प बना करके, धरती पर रहना तो है नहीं, क्या करना है, इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कोई भक्ति नहीं है। बस दूसरों को शिष्य बनाना है और अपने भी शिष्य बनना है। सब कुछ सुंदर सुंदर होगा। लोग भी कम जुटे हैं, अभी बहुत सारे लगन की बात है, प्रचार प्रसार भी नहीं हो सका। चलिए, और कार्यक्रम भी चलेगा, मुझे दूसरी जगह और जाना है, शादी विवाह की मौके में, इसीलिए हम निकल रहे हैं। कार्यक्रम अभी चलेगा, भैया लोग आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए